हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय। ठीक है, अब जो सीरीज चल रही है हमारी वो है वायसराय की, और इस वायसराय वाले वीडियो में आज हम देखेंगे लॉर्ड मिंटो सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, इन सब के बारे में। ठीक है, एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। तो लॉर्ड मिंटो सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड है 1905 से लेके 1910 तक। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 1905 से लेके 1910 के बीच में क्या क्या चीजें हुई जो कि लॉर्ड मिंटो सेकेंड से मतलब कि इन्फ्लुएंस थी, उनके टाइम पीरियड में हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग का फाउंडेशन किसने किया? आगा खान ने किया, ढाका में। ठीक है, एंड स्वराज क्या हुआ कि कांग्रेस की मीटिंग थी कलकत्ता में, उसमें पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, जिसको किया दादा भाई नौरोजी ने। सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कांग्रेस की मीटिंग थी इन कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता की जो है मीटिंग थी, उसमें जो है 1906 में सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किया गया। ठीक है, फिर 1907 आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कांग्रेस में स्प्लिट पड़ जाती है, यानी कांग्रेस डिवाइड हो जाता है एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स में, यानी कि नरमपंथी और गरमपंथी में। ठीक है, तो सूरत स्प्लिट, इसको सूरत स्प्लिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कांग्रेस का ये सेशन 1907 का सेशन कहाँ पे हो रहा होता है? सूरत में हो रहा होता है। ठीक है, तो सूरत मतलब कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको अपना कैंडिडेट चाहिए होता है कि लाला लाजपत राय को वो प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, और मॉडरेट्स ये नहीं चाह रहे होते, उनको लगता है कि रास बिहारी बोस को प्रेसिडेंट बनाया जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, जो हम जब डिटेल से मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो सूरत स्प्लिट में ये एक मेन वजह थी, और सूरत स्प्लिट में कांग्रेस क्या हो गया? दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। ठीक है, एंड प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी बाय एनी बेसेंट ऑन द प्लेस ऑफ कॉलोनल एल्कॉट, यानी कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका प्रेसिडेंट अब कॉलोनल एल्कॉट की जगह पे किसको बना दिया गया था? 1907 में एनी बेसेंट को बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 1909 में, 1 जुलाई ये डेट याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट डेट एग्जाम में आ जाते हैं, ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज रिलेटेड डेट्स हैं। ठीक है, तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किसको गोली मारी थी? किसको मारा था? कॉलोनल वयासी को। ठीक है, एसासिनेटेड, यानी कि गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 1909 में क्या आया? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसमें क्या है? मिंटो कौन है? वायसराय है, एंड मॉर्ले कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। ठीक है, तो ये हो गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट। और इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम्स को पहली बार क्या दिया गया? सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। ठीक है, जिसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया गया बाद में। ये सब हम एक्ट्स वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड है 1910 से लेके 1916। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ? सबसे पहले 12 दिसंबर 1911 को थर्ड दिल्ली दरबार लगा। ठीक है, तीसरा दिल्ली दरबार लगा 12 दिसंबर 1911 को, जिसमें विजिट पे कौन आए थे? किंग जॉर्ज 5 आए थे। ठीक है, जॉर्ज 5 आए थे। और इस जो दिल्ली दरबार था उसमें जॉर्ज 5 में क्या किया था? एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, उसका एन्यूलमेंट कर दिया गया था, यानी उसको फिर से रद्द कर दिया गया था, यानी बंगाल को फिर से मिक्स कर दिया गया था। ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? कैपिटल ट्रांसफर हुई थी कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, कैपिटल पहले कहाँ हुआ करती थी? कलकत्ता में हुआ करती थी, लेकिन 1912 में कैपिटल ट्रांसफर कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया।
फिर 1912 में क्या हुआ था, बॉम्बार्डिंग की गई थी, ठीक है, बॉम्बार्डिंग की गई थी किसके ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बाई रास बिहारी बोस के द्वारा, ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा क्या किया गया था, बम्बार्डिंग की गई थी। एंड 1913 में क्या हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को क्या हुआ था, गीतांजलि यानी कि नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, ठीक है। एंड फिरोज शाह मेहता ने इसी समय पे अपनी क्या निकाली थी, पत्रिका निकाली थी, बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, या बम्बई क्रॉनिकल बोलो या बॉम्बे क्रॉनिकल। एंड गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका कौन सी आई थी, प्रताप, ठीक है। एंड 1914 में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था, ये स्टार्ट हुआ था 4 अगस्त 1914 से। एंड 1915 ये वो टाइम था जब महात्मा गांधी क्या हुए, रिटर्न टू इंडिया। एंड 1916 फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बीएचयू का क्या हुआ, फाउंडेशन हुआ। एंड इसके फाउंडर कौन थे, मदन मोहन मालवीय, और वाइस चांसलर कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। इन्हीं के टाइम पीरियड पे फाउंडेशन हुआ था, तो यही क्या थे, इसके वाइस चांसलर भी थे, ठीक। उसके बाद 1916 में क्या फाउंडेशन हुआ, होम रूल लीग का भी फाउंडेशन हुआ, ठीक है, होम रूल लीग का भी फाउंडेशन हुआ, जिसका एक तरफ फाउंडेशन, होम रूल लीग 2 पार्ट में फाउंडेड हुआ था। एक होम रूल लीग जो कि चला रहे थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, और दूसरा होम रूल लीग मूवमेंट जो कि चला रही थी कौन, एनी बेसेंट, ठीक है। अब हम आते हैं इस नेक्स्ट यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड पे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिनका टाइम पीरियड है 1916 से लेके 1921, ठीक है। 1916 में क्या था, वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन पूना बाय डीके कार्वे, ठीक है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाई गई पूना में डीके कार्वे के द्वारा। डीके कार्वे ने वुमेन्स के फील्ड में काफी काम किया है, ठीक है। उसके बाद 1916 में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, लखनऊ पैक्ट। इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हुए थे वो सब एक बार फिर से रीयूनाइटेड हो गए विद मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी कि रीयूनियन ऑफ कांग्रेस का हुआ एंड मुस्लिम लीग का भी हुआ, ठीक है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस सब एक साथ आ गए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ठीक है। फिर 1917 में क्या हुआ, सैडलर कमीशन आया। तो ये सैडलर कमीशन क्यों आई थी, ये सैडलर कमीशन मेनली एक एजुकेशनल कमीशन है, और ये सैडलर कमीशन आई थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के रिव्यू के लिए, ठीक है, कि वो यूनिवर्सिटी चल रही है सही से कि नहीं, फंड सही से काम, वहां पे फंड जो दिया जा रहा है उसका सही से उपयोग हो पा रहा है कि नहीं, इसलिए आई थी, उसके रिव्यू के लिए आई थी सैडलर कमीशन, ठीक है। एंड 13 अप्रैल 1919 ये दिन हमेशा के लिए हिस्ट्री में याद रहेगा, और इस दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और 9 अप्रैल 1919 को क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। इस रॉलेट एक्ट में क्या था, इस रॉलेट एक्ट में था कि जो है कोई भी ब्रिटिश ऑफिसर्स बिना किसी सबूत के, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं, बस शक के बिना पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है, किसी को भी गोली मार सकता है, कोई भी सिविलियन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही खराब चीज थी। इसको ब्लैक एक्ट का भी नाम दिया गया गांधी जी के द्वारा, ठीक है, और भी बहुत सारे नेता ने इसको तरह तरह का नाम दिया, ठीक है। तो इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है काफी सारा विरोध इसका हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर में, जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल को उसी दिन बैसाखी का त्योहार होता है, जो मनाने के लिए सब वहां पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। लेकिन जो जनरल डायर थे उनको अब जो है उन्होंने क्या किया कि वहां पे सब लोग बस फेस्टिवल अपना मना रहे थे, लेकिन वो जो है उनपे गोलियां चलवा देते हैं। उनको ये रहता है कि उनकी जो जब सुनवाई होती है तो वो वहां पे अपना ये रखते हैं कि जो है हमने मतलब कि इसके अगेंस्ट जो है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वहां पे प्रदर्शन हो रहा था और हमने उसके बचाव में गोली चलाई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो सब निहत्थे लोग फेस्टिवल अपना कर रहे थे और बहुत ही बुरी तरीके से उस पर गोलियां चलाई गई और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई उसमें, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर में। एंड फिर आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी इसको बोला जाता है, ठीक है। एंड 1920 में सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्या किया, फाउंडेशन किया। एंड सत्येंद्र सिन्हा फर्स्ट इंडियन थे जो कि गवर्नर ऑफ बिहार बने, ठीक है। सत्येंद्र सिन्हा क्या थे, फर्स्ट इंडियन थे जिसको कि गवर्नर कहाँ का, बिहार का गवर्नर बनाया गया। एंड अगस्त डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 में क्या किया गया, अगस्त डिक्लेरेशन किया गया, ठीक है। 8 अगस्त को ये डिक्लेरेशन किया गया था मॉन्टेग्यू के द्वारा, ठीक, सॉरी 8 अगस्त नहीं 20 अगस्त को, ठीक है। ये अपडेट थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। एंड इन्हीं के टाइम पे स्टार्ट हुआ क्या, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट बाद में मिल गया था किससे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से। एंड 1 अगस्त 1920 को क्या हो गई, बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई, जिससे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो और भी तेजी से बढ़ गया, यानी कि और भी तेजी से उसमें और भी ज्यादा लोगों को, जैसे यानी कि एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट, सब पूरी तरीके से अच्छे से इन्वॉल्व हो गए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। और इसके बाद 1 अगस्त 1920 को जब बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है, उसके बाद एक तिलक फंड भी चलाया जाता है, जिसमें कि लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसे जमा करते हैं, जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था इन सब के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लॉर्ड रीडिंग और भी आगे इरविन वगैरह के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।